वेलकम बैक। मैं अनूप सिंह। आज का अपना जो टॉपिक चल रहा था बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसी में ही आगे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड। सब्जेक्ट V वर्ब V1 और V5। लास्ट वीडियो में हमने इसी की एक पूरी की पूरी टेबल, एक सारणी पढ़ी थी जिसके अंदर V1 से V5 तक के वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। तो V1 का अर्थ है, अगर आपके ऐसे समझ नहीं आए तो V1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। V1 का अर्थ है वर्ब की कौन सी? प्लूरल फॉर्म। और V5 का अर्थ है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। जैसे प्लूरल हो गई प्ले, सिंगुलर हो गई प्लेज। किसी भी वर्ब के साथ ऐसे ये ऐड करने से क्या होता है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर से देखते हैं। जैसे मैं लिखूं सी दे रमन फार्मर्स सी राइट्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। सी राइट से दे गो, रमन लाभ से, फार्मर्स फलो। देखिए इसी स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट सी दे रमन फार्मर्स V1 और V5 की बात करें तो राइट्स क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो ये क्या है? V5। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। गो V1 है, लाफ्स V5 है, प्लव V1 है। वह लिखती है, वे जाते हैं, रमन हंसता है, किसान जुताई करते हैं। इसी स्ट्रक्चर से नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर से देखते हैं सब्जेक्ट want से to V1 अदर वर्ड। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए इसी का, ये सब्जेक्ट knows how to V1 अदर वर्ड। हमने यहाँ इसी स्ट्रक्चर में से दो अलग स्ट्रक्चर निकाल करके लिखे हैं। फर्स्ट देखिए want V1 wants V5 2 + V1। 2 से किसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हम want या wants से का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में ये किसको प्रदर्शित करते हैं? देखिए डिजायर, किसको बताते हैं? इच्छा को। इसीलिए इसको 2 से V1 ऐड कर दी जाती है। सेकंड देखिए सब्जेक्ट knows how to V1 अदर वर्ड। नो V1 knows V5 और हाउ टू। ध्यान रहे, जब वॉन्ट या वॉन्ट से किसी दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं, वर्ब को जब जोड़ते हैं तो किससे? टू के साथ है। लेकिन नो और नोज से जब दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं तो
तो हाउ टू का यूज होता है। यहाँ नो और नोज किसको बताते हैं? परफेक्शन को। परफेक्शन का अर्थ है पूर्णता। अब सेंटेंस देखिए, मैं लिखता हूं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का। मानव wants to drive a car। अब इसी सेंटेंस को मैं सेकंड स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से लिखूं तो मानव knows to drive a car। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस मानव, बात करें सब्जेक्ट की सिंगुलर सब्जेक्ट है। डायरेक्ट बात करें वर्ब की V1 V5 की तो निश्चित रूप से क्या आएगा? V5। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो V5 वर्ब ही कौन सी होती है? सिंगुलर। मानव wants to drive a car। मानव एक कार चलाना चाहता है। wants to drive, चलाना चाहता है। उसकी क्या है? इच्छा। उसकी ऐसी डिजायर है, उसकी इच्छा है। इसी सेंटेंस को सेकंड स्ट्रक्चर से देखिए, मानव नोज टू ड्राइव ए कार। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। बात करें वर्ब की V1 V5 की, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? V5। तो V5 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है। नोज टू ड्राइव ए कार। मानव एक कार चलाना जानता है, लेकिन नोज के साथ टू का यूज अगर करते हैं सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किस लिए सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें नो और नोज किसको बताते हैं? परफेक्शन को, पूर्णता को बता रहा है। इसका मतलब इसके साथ हाउ टू का यूज किया जाता है। मानव नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। मानव एक कार चलाना जानता है, उसे कार चलानी आती है। ध्यान रहे, नो और नोज के साथ जब V1 ऐड करते हैं उससे पहले किसका यूज होगा? हाउ टू के साथ। टू के साथ नहीं, हाउ टू के साथ V1 जोड़ी जाती है। जब बात करें want और wants की तो डायरेक्ट V1 को जोड़ देते हैं टू से। ठीक है, ध्यान रहे दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। जब नो और नोज का यूज हो तो निश्चित रूप से हाउ टू का यूज किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम्स में इसी प्रकार से सेंटेंस हमें मिलता है और उसमें हमें एरर्स ढूंढने होते हैं। मानव नोज टू ड्राइव कार, तो दो वर्ब्स को टू से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सेंटेंस सही दिख रहा है, लेकिन ये नोज है, ये रूल है। नो और नोज को जब सेकंड वर्ब से जोड़ते हैं तो टू से नहीं, किससे? हाउ टू से। ध्यान रहे, अब अपना ये सेंटेंस क्या होगा? सही। तो दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। एक में ये डिजायर बता रहा है, दूसरे में परफेक्शन है। इसमें इच्छा है इसलिए वर्ब डायरेक्ट टू से जुड़ जाएगी। ये परफेक्शन है, नो और नोज पूर्णता है ये, इसलिए इसमें इसके साथ किसका यूज होगा? हाउ टू का। इसी में ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो, देखिए इसी स्ट्रक्चर से हम ये स्ट्रक्चर अलग अलग देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 अदर वर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना है इसी में से ही। सब्जेक्ट है V1 V5, डू V1 है, डज V5 है और V1 इसमें अलग से और अदर वर्ड। देखिए कैसे, इसी में ही हमने सेंटेंस किया था। जैसे यहाँ मैंने स्टार्ट में लिखा था, वह हंसती है, राम खेलता है, वे दौड़ते हैं। लेकिन अब V1 और V5
या V1 में लिख दिया, लेकिन इसके साथ डू और डज के साथ V1 जब जोड़ते हैं तो ये डू डज किसके लिए यूज किए जाते हैं? स्ट्रेस के लिए। सेंटेंस पर क्या बनाने के लिए? दबाव बनाने के लिए। अतिरिक्त सेंटेंस में दबाव बनाने के लिए डू डज प्लस V1 का यूज इसमें किया गया है। देखिए जैसे ही डज राइट, ही डज राइट, वह खेलता तो है। जैसे सी डज लाव, वह हंसती तो है। नेक्स्ट देखिए वी डू गो, हम जाते तो हैं। दे डू प्ले, वे खेलते तो हैं। इन सभी सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा? तो हैं। ये अलग क्या बता रहा है? स्ट्रेस को। सेंटेंस में अलग से दबाव को बता रहे हैं। जैसे ही राइट से वह लिखता है, ही डज राइट, वह लिखता तो है। सी लाफ से वह हंसती है, सी डज लाफ, वह हंसती तो है। वी गो, हम जाते हैं। वी डू गो, हम जाते तो हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं। दे डू प्ले, वे खेलते तो हैं। अलग से स्ट्रेस बताने के लिए तो है किसका यूज कर दिया? सभी सेंटेंस में डू और डज का। ध्यान रहे डू और डज के साथ में V1 का ही यूज है। ये अपने सभी के सभी वर्ब्स कौन से हैं? V1, वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, चाहे डज हो चाहे डू हो। ये डू और डज V1 और V5 हैं। ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। डू इसमें V1 है, डज इसमें V5 है। अतिरिक्त स्ट्रेस बताने के लिए डू डज प्लस V1 है, सब्जेक्ट है डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, डू प्लस V1। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना है डू प्लस V1। अब इसमें V1 है, ये भी V1 है। अभी हमने इसके पीछे स्ट्रक्चर, तो पिछला स्ट्रक्चर था उसमें पढ़ा था डू और डज। डू V1 है, डज V5। तो डू भी इसमें V1 है और ये V1 है ही, V1 प्लस V1। लेकिन ये सेंटेंस हमें बताएगा क्या? आवश्यकता को बताएगा, अवश्य या फिर जरूर। जैसे सेंटेंस लिखूं डू गो, क्या होगा? अवश्य जाना, अवश्य जाना। डू प्ले, अवश्य खेलना। डू राइट, अवश्य लिखना। डू रीड, अवश्य पढ़ना। डू कम टू माय फैमिली, डू कम टू माई फैमिली, मेरे परिवार के पास अवश्य आना। ये डू प्लस V1, डू V1, सभी में डू V1 है। ये किसको बता रहे हैं? अवश्य या जरूर। किसका मीनिंग देगा ये? अवश्य और जरूर, आवश्यकता का, ठीक है। मेरे परिवार के पास अवश्य आना, अवश्य पढ़ना, अवश्य लिखना, अवश्य खेलना। डू गो, आवश्यक रूप से जाना, अवश्य जाना। तो इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखें आप। डू प्लस V1 किसको बताएगा? आवश्यकता को या जरूरत को। डू के साथ V1 कर देंगे, सेंटेंस में क्या अर्थ है, क्या मीनिंग आएगा? अवश्य। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इसी में ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट है V1 V5 डू डज है, लेकिन अब की बार इसमें क्या यूज कर दिया? नथिंग बट। नेक्स्ट क्या है? V1 और अदर वर्ड।
इस प्रकार के स्ट्रक्चर से जो मीनिंग आएगा वो किसी एक कार्य को ही करने के बारे में बताएगा। जैसे देखिए, अमन डज नथिंग बट रीड ए बुक। अमन डज नथिंग, अमन कुछ नहीं करता है। अमन डज नथिंग, अमन कुछ नहीं करता है, बट रीड ए बुक, लेकिन एक पुस्तक पढ़ता है। रमन एक पुस्तक ही पढ़ता है, कहने का अर्थ है और कुछ नहीं करता है। जब किसी एक ही काम को करने के बारे में हम बताएंगे तो किसका यूज करेंगे? नथिंग बट। V1 V5 डू डजे प्लस नथिंग बट और V1। देखिए, जैसे दे डू नथिंग, दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। वे कुछ नहीं करते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं, बट प्ले क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब क्रिकेट खेलते ही रहते हैं और कोई काम नहीं करते, वे क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर से डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 से किसी भी एक कार्य को पूरे टाइम करते हुए बताने के लिए, एक ही कार्य करता है उसके सिवाय और कुछ नहीं करता है, ये बताने के लिए डू डजे प्लस नथिंग बट प्लस V1 का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो सिंपल प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड से हमने कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर किए थे। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इनको समझा। इस वीडियो को अच्छे से आप देखना, अच्छे से इनको समझना। कंपटीशन में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे एरर्स भी होते हैं, उन्हीं को वह पूछता है, छोटे छोटे एरर्स को ही पूछता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे डू नथिंग बट प्लेइंग क्रिकेट कर दिया, इसमें एरर पूछेगा दे डू नथिंग बट, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट ऐसे कर दिया, दे डू नथिंग बट टू प्ले क्रिकेट कर दिया। इस प्रकार से हमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जिनके अंदर आपसे अलग अलग एरर से पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।